मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भक्ति भाव से मनाई जा रही है चैती छठ पूजा। कोरोना के कारण फीका फीका रहा त्योहार। राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत पर उनके चाहने वालों ने जताई खुशी। लोगों ने कहा, गरीबों असहाय मजदूरों के मसीहा है लालू यादव। और कुछ दिन पूर्व बेंगाबाद प्रखंड के हरलाडी पंचायत में हुए आत्महत्या मामले को लेकर पीड़ित के परिजनों से मिले पूर्व विधायक। परिजनों को दिया सांत्वना व आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। 4 दिनों तक चलने वाले सूर्य उपासना व लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के तीसरे दिन शहर के विभिन्न छठ घाटों में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण किया। हालांकि कोरोना महामारी के कारण पर्व पर व्यापक असर रहा। साधारण दिनों में छठ पूजा की तैयारी को लेकर बाजारों में रौनक रहती थी और आज अर्घ्य के दिन लोगों में खासा उमंग और उत्साह हुआ करता था। महामारी के कारण बदली परिस्थितियों में जहां हर त्योहार फीका गुजर रहा है, वहीं इसका असर छठ पूजा में देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पर्व त्योहार मनाने की हिदायत दी गई है, वहीं लोग खुद से भी सचेत नजर आए और काफी कम मात्रा में पूजा का आयोजन देखने को मिला। अर्घा घाट स्थित इसी छठ घाट में श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिए। इस दौरान छठ घाट में पूजा को लेकर प्रशासन और निगम की व्यवस्था पिछले बार से इस बार संतोषजनक रही। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है। इसको लेकर कई तरह के जागरूकता रथ शहर में चलाए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों को हर हाल में मास्क पहनने के लिए, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है, फाइन उनको किया जा रहा है। हर हाल में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना मतलब के बाजार में नहीं घूमें। किसी भी सूरत में छोटी मोटी काम के लिए बाजार में लोग आ जा रहे हैं, उन्हें मना किया जा रहा है कि भाई छोटे छोटे काम के लिए बाजार में नहीं आवें, अपना घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें। कोरोना महामारी को देखते हुए चैती छठ में पूरे स्वच्छता का ध्यान रखा गया है और पूरे कोरोना का गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। लोग स्वतः ही कम आ रहे हैं लोग, लेकिन जो भी आ रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। छठ पर्व को देखते हुए क्या आप लोग पालन कर रहे हैं? सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया गाइडलाइन, उसका छठ पर्व में सब पालन किए हम लोग कर रहे हैं। हमेशा मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सतर्कता ही संक्रमण से आपको और आपके परिवार को बचा सकता है। गले में सूजन, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। राजद सुप्रीमो लालू यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिलने की खुशी के अवसर पर राजद प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण यादव के नेतृत्व में कई सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच तीसरी गांधी मैदान में मिठाइयां बांटी गई। राजद नेता सत्यनारायण यादव ने कहा कि 3 साल बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिली है, जिससे पार्टी कार्यकर्ता के साथ गरीब, दलित, पिछड़ी व असहाय तबके के लोगों में भारी उत्साह है। आज लंबे समय के बाद आखिरकार चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से शनिवार को हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दी है। जमानत की खुशी में प्रखंड के खिजूरी, गुमगी, तीसरी आदि कई गांवों में समर्थकों के बीच खुशी की लहर व्याप्त है। मौके पर परमानंद यादव,
किशोर यादव, दशरथ यादव, आफ्ताब अंसारी, नजीम खान, सुजीत यादव, नीरज यादव, पप्पू यादव, दर्जनों कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज को एक उम्मीद जगी है। पहले भी देश की जनता, खासकर बिहार झारखंड के नेता, जनता, कार्यकर्ता न्यायपालिका पर एक उम्मीद जो है सो जगाए हुए बैठी थी कि देर सवेर जो भी हो, लेकिन हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जो गरीबों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं, पिछड़े एवं दलितों के नेता हैं, यानी देश के एक महान नेता को न्याय मिलेगा और वह उम्मीद जो है सो आज पूरी हुई है। न्यायालय पर हम लोगों को पहले से भी भरोसा था और आज जो है सो न्यायालय उस भरोसा को पूरा हुआ है। न्यायालय के द्वारा उस भरोसा को पूरा किया गया है। पूरे राष्ट्रीय जनता दल तीसरी प्रखंड के सभी जनता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पूरे भारत देश के शोषित, गरीब, पीड़ित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भाई आवाज को साजिश के तहत दबाने के चलते माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को एक साजिश के तहत जेल में रखा गया और फिरका प्रस्ताकत इस मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। आज से फिर सभी लोगों के दिल और दिमाग और मन में बहुत बड़ा उमंग और उत्साह है। बहुत बड़ी खुशी की दिन है और बुराइयों पर अच्छाई की जीत है। सभी लोग खुशी का एहसास कर रहे हैं और सभी लोग आज लालू जी के बेल मिलने से सभी गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित लोगों का सीना गर्व से ऊंचा हुआ है। कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच पाक महीना रमजान की शुरुआत हो गई है। इस बीच रोजदार रोजा रख रहे हैं और लोग घरों में ही रहकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। माह रमजान की आमद के साथ रोजा पूरे एक माह रखा जाता है। बच्चे भी बड़े ही उत्साह के साथ रोजा रख रहे हैं, साथ ही नमाज और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इस पवित्र माह में 5 वक्त की नमाज के अलावा तरावी की विशेष नमाज भी पढ़ी जाती है। इस्लाम धर्म में माह रमजान का बहुत महत्व होता है। रमजान महीने में पूरे दिन रोजे रखना हर मुसलमान का फर्ज है। रोजे का अर्थ होता है रुकना, परहेज करना और दूर रहना, क्योंकि रोजेदार सुबह सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने तक खाने पीने और दूसरी तमाम बुराइयों से परहेज करता है। अगर कोई रोजेदार इस दौरान कुछ खा पी ले या वर्जित कार्य कर ले तो उसका रोजा टूट जाता है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जूझ रही है। पूरे भारत में कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने माह रमजान की इबादत घरों में ही रहकर करने की अपील की है। नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, में सुकून आता है। और अब बोलिए आप। नमाज से अल्लाह का खुश रहता है, बदन में हम लोग का रमज़ान का महीना चल रहा है जो बहुत ही अफजल महीना है। इस महीने में लोग रोज़े रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, फितरा ये सब जल्द से जल्द दे दें महीने से पूरे होने से पहले, जिससे लोग अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। कपड़े हो और जो भी खाने पीने के सामान हो, हर चीज़ को अपना पूरा कर सके। हर गरीब को ये हर चीज़ मुनासिब हो। हम लोग से अल्लाह से यही दुआ है कि ये महीना अच्छे से गुजर जाए और ये जो महामारी कोरोना है वो दूर हो जाए। बस यही सब कोई दुआ करे और हम लोग भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि ये दुआ हम लोगों को कबूल हो और ये महामारी दूर हो जाए। बेंगाबाद के हरीला पंचायत के नई टांड निवासी अशोक वर्मा के पुत्र सह इंटर के छात्र अमीश कुमार की आत्महत्या के मामले की खबर पर रविवार को गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा मृतक के स्वजनों से मिले और उनका ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि स्वजनों के प्रस्तुत फोटो आदि सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि छात्र ने स्वयं से आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे मजबूर व प्रताड़ित किया गया था, जिससे विवश होकर उसने मौत को गले लगा लिया। पूर्व विधायक ने कहा कि आत्महत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है।
लोग दोषी को जेल के अंदर देखना चाहते हैं और इसके विरोध में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। अगर आंदोलन किया जाता है तो उसका नेतृत्व हमें ही करना होगा। इसलिए वैसी स्थिति आने से पूर्व पुलिस प्रशासन आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेजे। बताया जाता है कि बीते 13 अप्रैल को प्रेम प्रसंग में उक्त छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पिता ने बेटे को आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप बेटे की प्रेमिका के पिता पर लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। आज अभी मैं यहाँ नई टांड गांव में पहुँचा हूँ और मैं अमीश के घर में हूँ और इसी घर के बगल में ही अगले कमरे में उसने आत्महत्या की थी। और चूँकि हम सारे घर वालों से भी हम बात कर रहे हैं और घर वालों के पास बहुत सारा ऐसा प्रमाण है जिससे प्रतीत होता है कि उसे आत्महत्या करने के लिए दबाव बनाया गया, प्रेरित किया गया है, बहुत प्रताड़ित किया गया है। और अभी लोगों ने फ़ोटो भी दिखाया जिस फोटो में देखने से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई की गई है, पीठ में दाग है और उसके टेलीफोन पर भी बहुत सारे ऐसे वार्ता हैं जिससे सारा बात झलक सकता है, साफ प्रमाणित हो जाता है कि उसे प्रेरित करके आत्महत्या कराया गया है। उसने जानबूझ के आत्महत्या नहीं की है। तो जिन लोगों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया वो कानून के सामने दोषी हैं। ऐसे दोषियों को कानून कड़ी से कड़ी सजा दे, ऐसे दोषियों को चिन्हित करके जेल के अंदर लेके जाए। और अगर कानून अपना काम नहीं करती है, प्रशासन अपना काम नहीं करती है, तो मैं देख रहा हूँ कि जनता भी यहाँ पर बहुत उग्र है, जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये तमाम लोग सड़कों पर उतरने के तैयार हैं। जब जनता सड़क पर उतरेगी तो जनता के लिए मुझे नेतृत्व देना पड़ेगा और मैं इनके साथ हूँ। मैं भी जनता के तमाम प्रकार के आंदोलनों में साथ रहूँगा और इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग सड़कों में उतरें, आंदोलन करें। उससे पहले प्रशासन हत्यारा को, जिसने प्रेरित किया हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए, वैसे लोगों को चिन्हित करके कानून के शिकंजे में डालने का काम। अद्भुत शिल्पकला से निर्मित गांवा के काली मंडा में शारदीय नवरात्रि के साथ चैती दुर्गा पूजा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ के काली मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में गांवा के तत्कालीन टिकैत हकरण नारायण सिंह ने कराया था। तब से लेकर आज तक यहाँ के ग्रामीणों ने आस्था एवं विश्वास के साथ पूजा की परंपरा को जारी रखा। नवरात्रि के साथ नवमी तिथि तक श्रद्धा के साथ योग्य ब्राह्मण विधिवत भगवती का चंडी पाठ करते हैं। इस बार सादे समारोह के साथ पूजा संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। यहाँ सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूजा कराई जाएगी। बताया जाता है कि 17वीं सदी में 30 मीटर लंबाई एवं 30 फीट ऊंचे मंडप के दीवारों के प्लास्टर के निर्माण में सुर्खी चूना, बेल का लट्ठा, गुड़, उड़द का पानी, शंख एवं सीपियों के पानी के मिश्रण का प्रयोग किया गया था। मंडप के पूर्वी भाग में एक बड़ा हॉलनुमा कमरा है। वहीं गांवा राजघराने द्वारा दक्षिणेश्वर काली भी स्थापित है। इस कमरे में सिर्फ राजघराने के लोग, मुख्य आचार्य, उनके समर्थक एवं नाई ही प्रवेश करते हैं। कमरे में लगभग 5 फीट ऊंचे व 3 फीट चौड़े बेल्जियम मोटे ग्लास से निर्मित 2 भव्य आईने रखे हुए हैं। इन आईनों को दुर्गा पूजा के क्रम में बाहर निकालकर मां दुर्गा के प्रतिमा के अगल बगल रखा जाता है। मंडप ऊपरी भाग में हालिया वर्षों में सीमेंट से निर्मित मां दुर्गा की आकर्षक मूर्ति भी बनाई गई है, जो अति शोभनीय है। मंडप के सामने विस्तृत भूभाग की सीमेंटेड कर उसकी 4 दीवारी भी बना दी गई है। मंडप के पश्चिमी भाग में भी एक कमरा है जिसमें पूजा की सामग्री आदि रखी जाती है। बताया जाता है कि शुरुआती दौर में शारदीय पूजा के दौरान पूजन के बाद माता की प्रतिमा का नाफी आहार में विसर्जन के बाद जब उनकी प्रतिमा लाने स्थानीय लोग गए तो प्रतिमा को उठा नहीं पाए, जबकि उसके पूर्व अन्य लोग आसानी से उठाकर मंडप ले आते थे। तब चिंतित गांवा के तत्कालीन टिकैत ने अपना हाथी भिजवाया, पर विशाल हाथी भी प्रतिमा को हिला नहीं पाया। यहाँ बता देना आवश्यक है कि कुछ दिन पूर्व गांवा में प्लेग जैसा घातक बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया था, जिससे कई लोग काल कलंबित होने लगे थे। तभी मां दुर्गा द्वारा टिकैत को स्वप्न मिला कि तुम्हें अब से चैती पूजा भी करनी पड़ेगी, जिसे टिकैत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब से यहाँ चैती पूजा होनी शुरू हुई, जो आज भी जारी है। पूजा में राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य बैठते हैं,
जो पूजन के क्रम में 14 कोस की जनता के सुख शांति समृद्धि की याचना मां दुर्गा से करते हैं। यहाँ बकरे की भी बलि दी जाती थी। कुल मिलाकर गांवा का दुर्गा पूजा क्षेत्र में अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लैंड के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।